हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश चैनल यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर हो चुका है, तो आइए थोड़ा सा इंग्लिश का जो पेपर है उसमें सेक्शन ए को सॉल्व करवाते हैं अपन। जी देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन आया सेक्शन ए में, रीडिंग जो पार्ट है उसमें देखिए ये जो आया है, इसमें पहला जो गद्यांश आया है इसमें इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके जो आंसर है उनको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट का पेपर है, ये मेरा ही एक स्टूडेंट है, ये पेपर है। तो इस पर लिखा हुआ है, इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर द एम्पायर एंड द पीपल, बट आई हैव नो राइट टू यूज़ वॉट बिलोंग्स टू द पीपल। आई हैव built this small house and make copies of books to earn my livelihood. I spent 12 hours with the public. I listen to their difficulties and try to help them. I want that nobody should be unhappy in the moral empire. Moral empire. Our people should be disciplined, and this should be complete freedom of thought and worship. Thought and worship, Chanak said. The Vikchu said, as long as there is a man like you, there can be no sufferings in the empire. But I have heard that some people in the village were looted by robbers and the guards were not able to do anything. The Vikchu left, but Chanak was buried. The villagers were in trouble. तो देखिए, इस तरीके से ये हमने इसको पढ़ लिया है और इसको समझ भी लिया है। आगे इसके आंसर करेंगे तब मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। द भिक्षु, पहला जो क्वेश्चन आया इसमें पूछा है, वो क्वेश्चन पूछा है विच एम्पायर इज मेंशन्ड इन द पैसेज। तो देखिए, इसमें यहाँ पे दे रखा है मौर्य एम्पायर। देखिए ये दे रखा है अनहैप्पी इन द मौर्य एम्पायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। स्टूडेंट ने सही लगाया है इसने, मौर्य एम्पायर। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें एम्पायर पूछा था कि कौन से एम्पायर, जो साम्राज्य, एम्पायर का मतलब साम्राज्य, कि कौन से साम्राज्य के बारे में पूछा है, मेंशन है इस पैसेज के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी आवर्स आर स्पेंट बाई चाणक्य विद द पब्लिक, कि कितने जो घंटे थे चाणक्य अपने लोगों के साथ में, अपनी पब्लिक जो थी, जो उसकी जनता थी उसके साथ में गुजारते थे। तो यहाँ पे आया था 12 आवर्स, पैसेज के अंदर आया था एक जगह पे 12 आवर्स आया था, तो इसका आंसर 12 आवर्स बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तीसरा जो क्वेश्चन है, द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर द रॉबर्स एम्पायर द पीपल, और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो है बोथ बी एंड सी। तो देखिए, इसमें एम्पायर भी है और पीपल भी है। ऊपर जो पहली लाइन जो दे रखी है उसमें एम्पायर एंड द पीपल, तो इसमें आंसर डी सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु लूटेड द पीपल इन द विलेज। उसमें बोला किस, जो गांव में किसको लूटा गया था। क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कि गांव में किसको लूटा गया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है सम पीपल इन द विलेज वर लूटेड बाय रॉबर्स, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि कुछ लोगों को गांव में डाकुओं के द्वारा लूटा गया था। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में इसमें क्या है, हु लूटेड द पीपल इन द विलेज, लोगों को गांव में किसने लूटा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनली रॉबर्स, डाकुओं ने लूटा था, लुटेरे। बी जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं चौथे का, जो फोर्थ क्वेश्चन है, विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य, कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन किया है चाणक्य ने। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे, शुड बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, जो विचार और पूजा की जो स्वतंत्रता है उसको वर्णन किया गया है, उसका वर्णन किया है। नीचे पांचवा देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। इसमें खालिस्तान वरना है कि चाणक्य वॉज बर्ड एज द विलेजर्स वर इन, तो वो जो चाणक्य थे वो क्यों चिंतित हुए कि, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाली लाइन में दे रखा है चाणक्य वॉज वर्ड द विलेजर्स वर इन ट्रेवल, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ट्रेवल। नीचे वाला पैसेज देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा पैसेज अब्दुल कलाम के बारे में, इसको आप पढ़ लेना, मैंने पहले से इसको पढ़ लिया है। तो आगे इसमें देखते हैं इसके आंसर। देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर, जो लेखक के पिताजी का क्या नाम है। तो उसमें आंसर ये हो जाएगा जैनुलब्दीन। अब्दुल कलाम साहब के जो पिताजी थे उनका नाम जैनुलब्दीन था, जो पैसेज में दिया हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दे रखा है, द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ, जो लेखक का जो घर था वो कहाँ पे बना हुआ था, मिडल ऑफ, कौन सी सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है 19th सेंचुरी, पैसेज के अंदर आप देख लेना, साफ साफ दिया हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन है, द ऑथर्स चाइल्डहुड वॉज वेरी सिक्योर्ड चाइल्डहुड बोथ मटेरियली एंड
तो देखिए इसमें लास्ट वाले लाइन में इस इधर ही दे रखा है मटीरियली एंड इमोशनली, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा इमोशनली। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइटर वॉज बोर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ, तो इसमें रामेश्वरम है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन है हु इज़ एन आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर, तो इसमें जो राइटर की जो माँ होती है वही उसकी आइडियल हेल्पमेट होती है, इसमें वैसे इसके अंदर दिया हुआ है, तो ए आंसर इज करेक्ट। फिर जो कुछ ब्लैंक्स दिए हुए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं ए में, आई वॉज अ शॉर्ट बॉय विद रादर, तो इसमें दिया हुआ है, देखो पीछे दे रखा है इस पैसेज के अंदर, देखिए ये दिया हुआ विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, साधारण सा दिखने वाला, इसका अर्थ है साधारण सा दिखने वाला। देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई खालिस्तान ब्लैंक दे रखा है, माई फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, देखिए इसमें यहाँ दे रखा है ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दे रखा है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज, तो पहला दे रखा है रिचनेस, तो रिचनेस का जो सिमिलर वर्ड पूछा है उसने, सेम सिमिलर वर्ड रिचनेस का हो जाएगा लग्जरी, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसने लग्जरीज। और दूसरा दे रखा है नेचुरल, जो नेचुरल दे रखा है, नेचुरल का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये इनेट का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि व्यवहार से, और जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से या व्यवहार से जो भी हमें बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, इस हिसाब से नेचुरल का इनेट हो जाएगा इसमें। आगे ग्रामर वाला सेक्शन देखते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी सी ग्रामर पूछी गई थी इस बार 10th क्लास में, कोई भी ऐसा घुमा हुआ क्वेश्चन दिया नहीं सर, बहुत ही आसान पेपर था। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ आफ्टर आई ब्लैंक दे रखा है द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम, तो जो दूसरा सेंटेंस दे रखा है वो पास्ट इंडेफिनेट में, और आफ्टर के बाद में जब इस तरीके से पास्ट इंडेफिनेट एक सेंटेंस में दिया हुआ होता है, तो दूसरा जो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है उसमें हैड रीड दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी इज़ करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यस्टरडे दिया हुआ है, तो यस्टरडे पास्ट इंडेफिनेट का इंडिकेशन होता है, तो इसमें ये आंसर मेट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट इंडेफिनेट। तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आई ब्लैंक दे रखा है इन द स्कूल सिंस लास्ट 2 years, तो सिंस प्लस जो टाइम दिया हुआ होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, हैव बीन स्टडिंग। चौथा दे रखा है यूजुअली जब वर्ड आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंडिकेशन होता है, तो टेक इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट है, बाकी तीनों ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत आसान सा दे रखा है। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरीके से हम अगर इसको बनाएं तो नरेश टोल्ड मी, कनेक्टिव लगा देंगे इसमें दैट, और जो आई फर्स्ट पर्सन है जो नरेश के हिसाब से चेंज हो जाएगा ही में। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा, तो आई डिड नॉट बिलीव यू चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो मी में, और इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। नरेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। दूसरा देख लेते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक, तो देख लेंगे इसमें इंटरोगेटिव है, तो माई फ्रेंड सेड टू के स्थान पर हो जाएगा आस्क्ड मी। कनेक्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ लगाते हैं, इफ़, और अब इसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, तो यू जो दे रखा है वो यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि आई पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, आई हैड, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, आई हैड
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीन द स्नेक। इस तरीके से ये बन जाएगा। देख लीजिए, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन द स्नेक। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेज। तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। इसमें सिर्फ एज सुन एज है वो अर्चित वाले सेंटेंस से आगे लगा दो। एज सुन एज अर्चित सॉ हिज मदर ही रैन टू टच हर फीट। जैसे ही अर्चित ने अपनी माँ को देखा वो उनके पैर छूने के लिए दौड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, केवल एज सुन एज है वो अर्चित वाले सेंटेंस के सामने लगा देना है और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म यू मे जॉइन द परेड। तुम्हें यूनिफॉर्म में आना चाहिए ताकि तुम परेड को ज्वाइन कर सको, उसमें शामिल हो सको। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल सो दैट को बीच में लगा देना है और पूरा सेंटेंस यू की तरह लिख देना है, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू मे जॉइन द परेड। इस तरीके से ये हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, द पीपल चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करवा रहा है। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। लोग बिना सोचे समझे पेड़ों को काटते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वैसे पास्ट इंडेफिनेट भी माना जा सकता है क्योंकि कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी इस तरीके का मेंशन नहीं है कि हम इसको पास्ट इंडेफिनेट माने, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट मान करके ही करना पड़ेगा इसको। तो देखो बहुत आसान सा है, तो बन जाएगा इसमें द पीपल कट द ट्रीज। तो द ट्रीज ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा, द ट्रीज प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर आ जाएगा, द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग बाय द पीपल। बाय द पीपल अगर तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो और नहीं लगाना चाहो तो वो भी ठीक है। तो इसका बन जाएगा द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। विदाउट, यहाँ जगह कम है, विदाउट थिंकिंग, इस तरीके से। दूसरा, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो देखिए इसमें ये भी बहुत आसान है। तो जो इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है दैट इज़ मी, तो मी चेंज हो जाएगा आई में। पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट जो चेंज हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आई वॉज आस्क्ड। अब इसको यूँ कहते उतार दो, टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, ऑन द बैक बेंच बाई हिम। इस तरीके से बाई हिम, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। सातवां जो क्वेश्चन दे रखा है वो है क्वेश्चन फ्रेम का क्वेश्चन दे रखा है, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। मैं मेरे माता पिता का सम्मान करता हूँ। तो इसका बहुत आसान सा हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो डू यू रिस्पेक्ट, माई चेंज हो योर में, योर पेरेंट्स। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर आएगा, योर पेरेंट्स। क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो। दूसरा क्वेश्चन टैग दे रखा है, इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें थी। देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट। तो इसका हो जाएगा इजंट देयर हो जाएगा, ये जो लड़के ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे, अ बुक इज़ अ बुक। इसमें भी कुछ लोग इफ़ बता रहे थे, कुछ लोग ऑल दो दिखा रहे थे। तो इसमें ऑल दो ही करेक्ट है, इसमें ऑल दो करेक्ट है। अ बुक इज़ अ बुक ऑल दो देयर इज़ नथिंग इन इट। एक पुस्तक होती है, चाहे उसके अंदर कुछ हो ना हो या कुछ भी ना हो, लेकिन पुस्तक होती है। तो ऑल दो इज़ करेक्ट, नॉट इफ़। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर। इसमें आएगा हु सपोर्टेड मी। मेरे माता पिता के अलावा मेरे रिश्तेदार भी वहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 9th का, ही ब्लैंक दे रखा है विजिटेड इंडिया और फिर ब्लैंक दे रखा है इंग्लैंड। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, ब्लैंक यहाँ पे आता है इंडिया से पहले, तो इसमें नॉट ओनली
और वट आल्सो आ जाएगा। पहले ब्लैंक में आएगा नॉट ओनली ही विजिटेड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड। थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा है। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जो आपने कर ही दिए होंगे, और उसके अलावा फिर बाद में और भी पैराग्राफ दे रखे हैं और ये आपने कर दिए होंगे। कुछ आसान से स्टैंजा पूछे थे, और इधर जो स्टोरी थी वो भी स्टूडेंट बहुत ही ईजी आ गई थी, दोनों के दोनों ईजी आ गई थी। एयर एंड टॉर्टोइज की थी, 4 सेंस वाली थी। और इधर ये होली पे लिखवा रहा था, होली पे जो पैराग्राफ पूछा था उसने 150 to 200 वर्ड्स के अंदर, और नीचे बर्थडे पे भी था, बर्थडे वाला था, तो बर्थडे पे भी जो लिख के आए होंगे बहुत आसान। तो इस तरीके से बहुत आसान सा पेपर था। उम्मीद है आपको जो आंसर किए वो समझ में आई होगी, जितनी भी करवाइए। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस तरह की वीडियोस के लिए शेयर करना चैनल को। थैंक यू।